में कैद कुलभूषण जाधव जल्द ही सजाए मौत के खिलाफ अपील कर सकेंगे। दरअसल पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड कंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूर कर लिया। इस बिल के मुताबिक कुलभूषण जाधव आला अदालतों में मौत की सज़ा के खिलाफ अर्जी दाखिल कर सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात के रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम ने इस बिल को कौमी असम्बली में पेश किया था। अब ये बिल सीनेट में जाएगा और अगर वहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो ये सदर के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। 4 बरस कबल मिलिट्री कोर्ट ने जासूसी के इल्ज़ाम में कुलभूषण जाधव को सज़ा सुनाई थी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू के पास, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन के जरिए जुड़े हैं। शैलेंद्र, एक अच्छी खबर आ रही है कि कुलभूषण जाधव अब सजाए मौत के खिलाफ अपील कर सकेंगे पाकिस्तान में। तो अब पाकिस्तान की हाई कोर्ट में जाके ट्रायल के लिए मांग रख सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट को, जिसके लिए आपको याद दिला दें कि पिछले साल पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस लाया था जिसके चलते वो अप्लाई कर सकते थे ट्रायल के लिए। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि ऑर्डिनेंस के बाद 6 महीने के अंदर उसको असेंबली से पास कराना होता है। तो इसी सिलसिले में लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है पाकिस्तान का, जिसके चलते इसको असेंबली में लाया गया, इसको पारित किया गया। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर एक बार फिर से पाकिस्तान में सियासत बहुत तेज हो गई है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो एलिगेशन लगा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान सरकार पे, इमरान खान सरकार पे, कि वो कुलभूषण जाधव का भारत वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान अपोजिशन की तरफ से। और वहीं सरकार का ये मानना है कि क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, तो ऐसे में आईसीजे के जो डायरेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि वो पाकिस्तान असेंबली से इसको पास करा दे, इसलिए इसको कल पास कराया गया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे की राह क्या बनती है, क्योंकि अभी तक कुलभूषण जाधव पिछले कई सालों से पाकिस्तान में है और पाकिस्तान ने जैसे हमने ये भी देखा था कि विंग कमांडर अभिनंदन को लेके पॉलिटिक्स कर रहा था पाकिस्तान, और जिस तरह से कुलभूषण जाधव को एक मोहरा बनाया गया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और ये बताया गया कि वो जासूसी कर रहे थे, उन पर आरोप लगाए गए तरह तरह के। तो ऐसे में ये बस एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जिसको पाकिस्तान में आगे लेके जाया जा रहा है। लेकिन इसमें कितनी राहत कुलभूषण जाधव को मिलेगी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने सही मायनों में भारत को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया है, और हर बार जब भी दिया है उसमें भी हमने देखा है कि उनकी पत्नी और उनकी सही नहीं रहती, इजाजत बिल्कुल दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई राहत, असल में कोई राहत की खबर नहीं है कुलभूषण जाधव के लिए। हालांकि भारत सरकार ये कह चुकी है कि इस पूरे मामले को आगे भी कानूनी तौर पर लड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे में ये थोड़ी सी राहत की खबर जरूर है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अप्लाई कब तक कर पाएंगे और कब करेंगे इस बारे में भी कोई सफाई नहीं है कि वो ये कोर्ट में मामला कब तक चलेगा और उनको राहत कब तक मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। पीएम मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। पीएम की रिहाइशगाह में चल रही है मीटिंग। 12:30 बजे जेपी नड्डा से भी होगी मुलाकात। तो योगी के दौरे को काफ़ी अहम तस्वुर किया जा रहा है। पीएम मोदी से योगी आदित्यनाथ की इस वक्त मुलाकात जारी है। पीएम की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हो रही है। जेपी नड्डा से भी 12:30 बजे करेंगे मुलाकात। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।